नमस्कार, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे दरिद्र योग के बारे में। दरिद्र योग, जिस हाथ में होता है आमतौर पर हम दरिद्र योग का मतलब है एक ऐसी स्थिति हाथ में जिसमें अगर व्यक्ति के हाथ में वैसी ग्रहिक स्थिति हो, तो ये व्यक्ति जीवन में कितने ही अमीर परिवार में पैदा हो जाए, कितने ही धन से संपन्न परिवार में पैदा हो जाए, धीरे-धीरे ऐसा व्यक्ति में धन का अपव्यय होता रहता है, खर्च होता रहता है और धीरे-धीरे धन की कमी का शिकार हो जाता है। ये कैसे होगा? आपको सबसे पहले हाथ के मूल स्ट्रक्चर को देखना है। यदि हाथ का स्ट्रक्चर ऐसा है कि पर्वतों की स्थिति बहुत कमजोर है, पर्वतों की स्थिति बहुत कमजोर है, सारे पर्वत जो हैं वो दबे हुए हैं। आपको दिखाई दे कि पर्वतों पर गड्ढे हैं, पर्वत बहुत विकृत से दिखाई दे रहे हैं, किसी भी पर्वत की प्लेसमेंट ठीक-ठाक उसकी उँगली के नीचे नहीं है, वो शायद टेढ़ी-मेढ़ी ऊपर-नीचे साइडों में कहीं न कहीं है। वो खिसक गए हैं अपने स्थान से और दबे हुए भी हैं। दोनों चीज़ें होनी चाहिए, वो खिसक भी गए हों और दबे हुए भी हों, यानी कि उनकी प्लेसमेंट भी ठीक नहीं है और उनकी फॉर्मेशन भी ठीक नहीं है। दोनों चीज़ों में दिक्कत है। अति अति निम्न स्थिति में होने चाहिए और साथ में वो स्थान से खिसक गए हों। ये 2 बातें अगर आपको दिखाई दें, अब दूसरी स्थिति के साथ अब सबसे पहले तो आपको ये दिखाई दे रहा है। अब आपको हाथ की उँगलियाँ कंपैरेटिवली छोटी दिखाई दें हथेली के। अगर हम आमतौर पर देखते हैं ना, हथेली के बराबर तो लगभग किसी की भी उँगलियाँ नहीं होती। अगर आप हाथ से मापते हैं, हथेली का पूरा माप लीजिए और उँगलियों का माप लीजिए, तो आपको थोड़ी-सी छोटी दिखाई देंगी उँगलियाँ। लेकिन अगर ये इतनी सी छोटी है तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है हथेली की तुलना में ज़्यादा छोटी उँगलियाँ हैं, ज़्यादा छोटी उँगलियाँ व्यावहारिकता को प्रभावित करती हैं। ऐसे व्यक्ति को एग्जीक्यूशन में दिक्कत आती है अपनी सोच के, तो उस कारण से भी धन के संबंध में समस्याएँ होती हैं। तो छोटी उँगलियाँ हों या तो उँगलियाँ बहुत पतली, विकृत और टेढ़ी-मेढ़ी हों। बहुत बड़ी, बहुत पतली उँगलियाँ जिनके बीच में यहाँ पर छिद्र बचते हों बहुत बड़े-बड़े, गाँठें बहुत मोटी हों और उँगलियाँ बीच में से पतली हों, तो इनको भी दरिद्र योग की स्थिति में लिया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति धीरे-धीरे अपना अधिकतर धन खो देता है। अगर वो संपन्न परिवार में पैदा हुआ, किसी बहुत अमीर परिवार में पैदा हुआ, तब भी धीरे-धीरे वो अपने धन को खो देता है। तो एक तो ये उँगलियाँ बहुत ही दे तो बहुत गठीली हों, बहुत पतली हों, सूखी हों या तो फिर अनावश्यक रूप से छोटी हों। फिर साथ में हाथ के पर्वतों की स्थिति शुभ न हो, ऐसे हाथ में या तो भाग्य रेखा आपको बहुत मोटी और गहरी मिलेगी, लंबी तो होगी पर बहुत मोटी और गहरी होगी। या तो फिर क्या होगा, आमतौर पर हस्तरेखा में आपको ऐसे लोगों के हाथ में बहुत डिस्टर्ब्ड रेखा मिलेगी, यानी कि वो टुकड़ों में बनी मिलेगी। आपको लहरदार सी रेखा मिलेगी, स्पष्ट रेखा नहीं मिलेगी, लहरदार होगी, टुकड़ों में बनी होगी, इस तरह से टुकड़ों में बनी होगी। और या तो बहुत अस्पष्ट होगी, ये बिल्कुल सीढ़ी-नुमा और टुकड़ों की तरह होगी। तो ऐसे व्यक्ति का संघर्ष जीवन भर समाप्त ही नहीं होता और ऐसा व्यक्ति हमेशा धन के संबंध में संघर्ष करता रहता है। आमतौर पर ऐसे व्यक्ति का अगर अंगूठा हम देखते हैं, तो बहुत सुंदर अंगूठा नहीं होता। बहुत मोटा-सा अंगूठा होता है और ज़्यादा उसमें लचीलापन नहीं होता, अंगूठा बहुत सुदृढ़ नहीं होता। देखने में अंगूठा थोड़ा कुरूप-सा दिखाई देता है, थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। ये अगर आपको स्थिति हाथ में दिखाई दे रही है, तो ऐसा मान के चलते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत संपन्न परिवार में पैदा होकर भी धन खो देता है। ऐसे ही व्यक्ति के यदि आपको शनि पर्वत पर जाल दिखाई दे, शनि पर्वत पर बहुत अशुभ चिन्ह दिखाई दें या हाथ में बाकी रेखाएँ भी दूषित दिखाई दें, तो हम ये कहते हैं कि स्वास्थ्य भी स्थिर नहीं रहता। इस कारण भी हो सकता है वो धीरे-धीरे अपने सारे संपन्नता को अपने धन को और अपने स्वास्थ्य को धीरे-धीरे खो रहा है। तो अगर आपको हाथ बिल्कुल दबा हुआ दिखाई दे, हाथ बीच में से उभरा हुआ उथला-सा दिखाई दे, हाथ को सीधा करने पर देखते हैं हाथ के बीच में गड्ढा नहीं बन रहा होता है, ऊबड़-खाबड़ हाथ बीच में से होता है, सारे पर्वत दबे हुए हैं,
सारे पर्वत स्थान से भटके हुए हैं, कोई भी अपने स्थान पर नहीं है ठीक-ठीक। सूर्य पर्वत ऐसे में बहुत शनि की ओर खिसका हुआ, शनि पर्वत बहुत सूर्य की ओर खिसका हुआ, बुध पर्वत आम तौर पर डिस्प्लेस्ड होता है, आपको दिखाई नहीं देगा स्पष्टता से, बृहस्पति जो है वो शनि की ओर खिसक जाएगा, मंगल छोटा होगा और शुक्र जो है वो बिल्कुल फ्लैट एकदम दबा हुआ होगा। चंद्रमा जो है नीचे की ओर खिसका होगा, चंद्रमा पर बहुत सारी छोटी-छोटी रेखाएँ या धब्बे दिखाई देंगे। ये सब स्थिति यदि आपको किसी हाथ में दिखाई दे, तो हम इसे दरिद्र योग के रूप में लेते हैं। यानी कि ऐसा व्यक्ति बहुत अमीर परिवार में पैदा होने के बाद भी धीरे-धीरे अपना सब संपन्नता खो देता है और यदि वो गरीब परिवार में ही पैदा हुआ है, तो वो संघर्ष ही करता रहेगा। तो ये आम तौर पर हस्तरेखा के दरिद्र योग के संकेत के रूप में स्वीकार किए गए। तो उम्मीद है आप इसे बेहतर तरीके से समझे होंगे। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।